बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरानी सदर से पंजाब काबीना के अरकान का तारुफ भी करवाया। वज़ीर आला की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। ईरानी सदर की गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान से भी मुलाकात शेड्यूल है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में 3 रोज़ा दौरे पर ईरानी सदर पहुँचे हैं और आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से ईरानी सदर का इस्तकबाल किया गया और वज़ीर आला की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में आज ज़ोहराना भी दिया जाएगा। और आज ही के रोज़ जो सदर हैं ईरानी वो पहुंचेंगे कराची और कराची में भी उनके इस्तकबाल की मुकम्मल तौर पर तैयारियां की गई हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़री। फूल रखे फातह खानी की पंजाब रेंजर्स की जानिब से चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ईरानी सदर ने शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश किया, जबकि मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात की मजबूती के लिए दुआ भी की। दोनों ममालिक का रिश्ता वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की जानिब से कहा गया है। और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि गजा और फ़लस्तीन वाले जीतने वालों में से होंगे। इस जंग में तबाही सहूनियों और इजराइलियों की होगी। गजा से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती कोह हिमालया से भी बुलंद है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए बहुत अहम हैं। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। पाकिस्तानियों में अपने दुश्मन को पहचानने और जानने की इनकलाबी रूह भी मौजूद है। इब्राहिम रईसी की जानिब से ये अल्फाज कहे गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज कराची भी जाएंगे। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर और ताजिर बरादरी से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं, जबकि कराची में ईरानी सदर के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सरकारी और निजी दफातर में तातील है। शारा फैसल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी लाहौर के बाद आज कराची जाएंगे और वहाँ पर उनके इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल हैं वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर और ताजिर बरादरी से, जबकि इस दौरे के नतीजे में आज आम तातील भी है कराची में। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज कराची में भी इंतहाई मसरूफ दिन गुजारेंगे। ईरानी सदर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। ईरानी सदर के दौरा कराची के हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद से। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज कराची पहुंच रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए हैं। कराची की जो मरकज़ी शाहरा है, शाहरा फैसल, उसके मुख्तलिफ मकामात पर जो आर्टरीज़ हैं जो कि शाहरा फैसल पर आके कनेक्ट होती हैं, वहाँ पे कंटेनर लगा के उन सड़कों को जो है उनको ब्लॉक किया गया, उनको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि एम ए जिन्ना रोड, न्यू एम ए जिन्ना रोड और मदार कायद से मुतसिल जो दीगर शाहराएँ हैं, अहम शाहराएँ हैं, उनको भी जो है आज बंद किया जाएगा। कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे दोनों ट्रैक्स को जो है वो बंद किया जाएगा। ईरानी सदर की कराची आमद के मौके पर खुसूसी इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे। बादज़ा जो ईरानी सदर हैं वो मदार कायद पर हाज़िरी भी देंगे और उसके साथ साथ फिर वज़ीर आला हाउस में बिजनेस फोरम के जो अफराद हैं उनसे भी मुलाकातें होंगी। अशाइये में भी शिरकत करेंगे, जबकि उनको जामे कराची की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री भी जो है दी जाएगी। जी, ईरानी सदर की कराची आमद के मौके पर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए शारा फैसल को मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। इसके अलावा मज़ार क़ायद के अतराफ़ की सड़कों को भी सील किया गया है। इस बारे में बात करते हैं अपने नुमाइंदे अजहर जैदी से। जी अजहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईरानी सदर की कराची आमद के मौके पर जो है सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और शारा फैसल को जो है आम ट्रैफिक के लिए जो है वो मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। 3 बजे कहा जा रहा है कि ये शारा फैसल जो है ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद होगा। इसी तरह जो है शारा फैसल, शारा कायदीन को भी जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि ईरानी सदर की जो है मज़ार कायद पर भी जो है हाज़िरी है। उस सिलसिले में जो है सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए
शारा कायदीन को भी जो है मुकम्मल तौर पे कंटेनर्स लगा के जो है वो बंद किया गया है। शारा फैसल आने वाले तमाम रास्तों को जो है वो मुकम्मल तौर पे सील किया जाएगा, कंटेनर्स लगा के जो है वो बंद किया गया है शारा फैसल के अतराफ जो आने वाली सड़कें हैं। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि सदर और अतराफ की जो मार्केटें हैं आज वो मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगी, जबकि जो शारा फैसल पे दफातर हैं उनको भी जो है वो बंद किया गया है। ताहम आज शहर के अंदर जो है निजी और सरकारी स्कूल के अंदर जो है वो तातीलात दी गई हैं। इसी हवाले से जो है सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त तरीन जो है वो इंतजामात किए गए हैं। जी, पाकिस्तान और ईरान ने तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 8 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत कर दिए हैं। दस्तखतों की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के माबैन अगले 5 साल में बाहमी तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया, जबकि ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का हवाल मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म हाउस आमद पर सदर इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इस्लामाबाद की 11th एवेन्यू ईरान के नाम से मंसूब। दोनों ममालिक का 5 साल में 2 तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के 8 मुआहिदे। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के माबैन मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजों से निमटने के लिए लाहे अमल तैयार करने पर इत्तफाक किया। फरीकैन ने गजा में फौरी जंग बंदी पर भी जोर दिया। दोनों ममालिक के माबैन जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन, स्पेशल इकनॉमिक जोन के क़याम, म्यूचुअल लीगल कोऑपरेशन, इंसानी वसाइल की तरक्की और फिल्मों के तबादले के MOUs पर दस्तखत किए गए। अदालती मावनत और हैवानात की सेहत के शोबे में माहिदे भी तय पा गए। दोनों ममालिक ने सिक्योरिटी के शोबे में ताउन के माहिदे की तौसीक भी की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताउन और बाहिमी तिजारत को फ़रोग देने के अज़्म का इयादा किया गया। सदर ने ईरानी वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। ईरानी सदर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक और पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के मेंबरान से भी मुलाकातें हुईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईरान के साथ हमारे दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइस एजाज़ है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं, सदियों पुराने ताल्लुकात को बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करना होगा। चाहते हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर खुशहाली के मीनार बने। दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदा उठाना होगा। हमारे लिए मौका है अपने ताल्लुकात को तरक्की के समंदर में बदल दें। गजा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गजा के मामले पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। ये मौका आ गया है कि हम मिलकर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को बहुत मुस्तहकम करें और अपने जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम करें और इन बॉर्डर्स को हम तब्दील कर दें एक ऐसे इलाके में जहाँ पर कारोबार, खुशहाली और तरक्की हर जगह नज़र आती है। गजा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक बहुत मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है। आज भी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद जो मंजूर की गई उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इस्लामी ममालिक को मिलकर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत तर करने की ज़रूरत पर जोर भी दिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। ईरानी सदर ने कहा दोनों मुसल्लह अफवाज में ताउन बढ़ाकर अमन और इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों ममालिक में बेहतर रवाबित से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे।
امریکہ نے ایران سے تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دے دیا، تاہم پاکستان سے شراکت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پاک ایران تجارتی معاہدوں کے سوال پر جواب میں کہا، پاکستان کے خلاف امریکہ ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہا۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا، امریکہ 20 سال سے پاکستان میں ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہے اور امریکہ پاکستان سے اپنی شراکت کو جاری رکھنے کا منتظر بھی ہے۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس، چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور ان کے ساتھ متعلقہ تمام افسران معطل، انکوائری کا حکم، وزیراعظم کی متعلقہ حکام کو فوری طور پر واقعے کی انکوائری کی ہدایت، قومی خزانے کے سینکڑوں ارب تنازعات کا شکار ہیں، کوتاہی برداشت نہیں کریں گے، وزیراعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ وزیراعظم نے حکومت سنبھالتے ہی ایف بی آر اصلاحات کے جلد اور فوری نفاذ کی ہدایت جاری کرتے ہوئے ذاتی طور پر اس عمل کی نگرانی کا فیصلہ کیا تھا۔ اور ناظرین، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ساتھ اچھے مذاکرات رہے۔ آئی ایم ایف رواں ماہ کے آخر میں قرض کی قسط جاری کر سکتا ہے۔ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالرز تک پہنچ جائیں گے۔ آئی ایم ایف قرض پروگرام میں ہوں تو کوئی پلان بی نہیں ہوتا، کوئی ہم میں سے آ کر کچھ نہیں کروا رہا۔ یہ آئی ایم ایف نہیں، پاکستان کا پروگرام ہے۔ وہ اسلام آباد میں اسلامک بزنس سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ Alhamdulillah, we are a little over $8 billion right now, and once the final tranche comes from the IMF end of this week, we will be over $9 billion, and by the time we end June, we will be anywhere between $9 to $10 billion, which is going to be equivalent to 2 months of import cover. Stock market is a data point. یہ کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، بٹ وی آر ایٹ این آل ٹائم ہائی۔ یہ جو آئی ایم ایف والی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اب اور آپ پہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ کچھ نہیں کرنے والے۔ آئی کیپ آن ریپیٹنگ دیٹ دس از دیئر فار پاکستان's پروگرام۔ ہم نے یہ کہتے رہے کہ کوئی آ کے ہمارے سے کروا رہا ہے، کچھ نہیں کروا رہا ہے۔ کمنگ ٹو دا آئی ایم ایف, we had very good discussions in Washington. People keep on asking me کہ اس کا حجم کیا ہوگا، اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی. That is only, we'll start getting into the contours of that program when the mission is here, inshallah. But we are still hoping that we can get into a staff level agreement by the time June is done or early July, so that we can move on. اسٹیٹ بینک شرائح سود میں کمی کر سکتا ہے۔ سٹی بینک کی رپورٹ، اسٹیٹ بینک کو نئے آئی ایم ایف پروگرام کے مذاکرات میں ہوشیار رہنا پڑے گا۔ سخت مانیٹری پالیسی کی وجہ سے افراط زر میں کمی ہوئی ہے، اور اس رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ زرعی سپلائی بہتر ہونے سے مہنگائی میں کمی آئے گی۔ اسٹیٹ بینک کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اندازہ تھا۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کے سبب مہنگائی بڑھنے کا خدشہ تھا۔ پاکستان جلد آئی ایم ایف کے قرض کے سب سے بڑے پروگرام کا انتخاب کرے گا۔ مالی سال 25 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 1.5% ہوگا۔ سٹی بینک کی جانب سے یہ رپورٹ شائع کی گئی ہے۔